फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के वीडियोस बना रहे हैं। आज मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से, महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 307 पे ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा। क्वेश्चन 10 जो कि है पेज नंबर 307 पे। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सागर ड्रॉ एन आफ्टर साइड बिल on 21st November 19 for 21,000 at 3 months on Prasad. The bill is discounted by Sagar at 8% per annum with his bank. On maturity, Prasad find himself unable to make payment of the bill and requests Sagar to renew it. Sagar accepts the request and draws a new bill at 1 month for 21,750 including interest, which was duly accepted by Prasad. Sagar deposits the bill into bank for collection. Prasad honors the bill on due date and bank charges rupees 250 as bank charges. Pass journal entry in the books of Sagar and prepare Sagar account in the books of Prasad. दोस्तों, एक बार हमने सम पहले पढ़ लिया। अब हम सेकेंड टाइम जब ये सम रीड करेंगे तब हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे। तो रेडी। सागर ड्रॉ एन आफ्टर साइड बिल ऑन 21 नवंबर फॉर 3 months ऑन प्रसाद। सागर ने बिल बनाया है, यानी प्रसाद ने बिल एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, सागर हो गया ड्रॉवर, प्रसाद हो गया ड्रॉवी। कौन से दिन बिल बनाया गया सर? 21 नवंबर को। कितने रुपए का सर? 21,000 का, 3 मंथ्स के लिए। तो पहला ट्रांजेक्शन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड मिल गया। बिल मिलने के बाद क्या हुआ? द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% विद बैंक। सागर ने ये बिल डिस्काउंट कराया अपने बैंक से, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन बिल डिस्काउंटेड मिल गया। ऑन मैच्योरिटी यानी ड्यू डेट पे प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल। प्रसाद इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल, यानी ड्यू डेट के दिन प्रसाद पेमेंट नहीं कर सकता एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट। वो सागर को कह रहा है रिन्यू कर दीजिए। सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, सागर मान जाता है एंड ड्रॉस ए न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। यानी 21,000 के सामने सीधा 21,750 का न्यू बिल आया, कोई कैश आया ही नहीं। 21 के सामने सीधा 21,750 का नया बिल आया। 750 रुपया ज्यादा ले रहे हैं। ये 750 रुपया क्या है? इंटरेस्ट है। क्लियर? नो पार्ट पेमेंट, सीधा एक ही नया बिल आया पूरे अमाउंट का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है। सागर डिपॉजिट्स द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ये नया बिल सागर ने कलेक्शन में डाल दिया। प्रसाद ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट। बैंक चार्जेस 250 एस बैंक चार्ज। कलेक्शन वाला गया, बिल ऑनर्ड हो गया, बट बीएफसी ने पूरा पैसा सागर को नहीं दिया, उन्होंने कुछ चार्जेस काटे 250 रुपीज। चलिए, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर। सागर के बुक में जर्नल एंट्री कीजिए। सर, सागर ड्रॉवर है, उसके बुक की एंट्री करनी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। ये लीजिए, अब प्रसाद के बुक में सागर का अकाउंट बनाओ। प्रसाद के बुक का जर्नल एंट्री मत पास करो, पर प्रसाद के बुक में सागर का अकाउंट बनाओ। दोस्तों, लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें एंट्री की ही जरूरत गिरती है, जहां से हम पोस्टिंग कर सके। तो हमें सागर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, यानी कहीं ना कहीं मुझे प्रसाद के बुक का जर्नल एंट्री चाहिए ही चाहिए, वहीं से मैं लेजर पोस्टिंग कर सकता हूं। तो अगर फेयरली मुझे एंट्री नहीं बोला है तो रफली मुझे एंट्री पास करना है, ताकि मैं वहां से सागर का अकाउंट अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकूं इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सागर के बुक का फेयर एंट्री करना और प्रसाद के बुक का रफली एंट्री करना। एक पेज पे सागर का जर्नल फॉर्मेट बनाना और सागर के बुक की एंट्रीज उस पे करना। एक दूसरा पेज पे रफली आप प्रसाद के बुक की भी एंट्रीज लिखते जाओ, क्योंकि वहीं उन्हीं एंट्रीज से हम सागर अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। आइए देखिए मैंने क्या किया है। मैंने एक्चुअली आपको थोड़ा कन्वीनियंट लगे इसलिए दो अलग अलग पेज ले लिया। आप दो अलग अलग पेज लोगे, एक पे एंट्री पास करोगे इन द बुक्स ऑफ सागर, जर्नल ऑफ सागर ड्रॉवर, और दूसरा पेज जो रहेगा वहां पे आप रफ में जर्नल ऑफ प्रसाद का एंट्री करोगे। मैंने
इसी पेज पे रखा है ताकि मैं सामने सामने लिखता चला जाऊं और आपको बताता चले जाऊं। इज दैट क्लियर? तो मैंने साइड में रखा है, लेकिन आप ये याद रखना यहां तक ये पैर है, ये नेक्स्ट पेज, ये न्यू पेज पे रहेगा अगर आप सम सॉल्व करोगे तो। क्लियर? इसका जर्नल पूछा नहीं है, लेकिन इसी के बुक में सागर का अकाउंट बना के दिखाना है, तो इसके बुक का जर्नल एंट्री चाहिए। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए फटाफट से बताइए सबसे पहले ट्रांजैक्शंस क्या है इस सम में। सर सबसे पहला ट्रांजैक्शन है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सर सेल एंड परचेस, सेल एंड परचेस बोला नहीं है, मतलब सेल एंड परचेस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, हमको नहीं करनी है। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड के बाद ये बिल सागर ने डिस्काउंट कर लिया था ऑन मेच्योरिटी ड्यू डेट पे, लेकिन ये रिन्यू हो रहा है। दोस्तों जब रिन्यू होगा तो 3 स्टेप है, आपको मालूम है, कैंसिलेशन ऑफ बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल बन जाता है। और ये होने के बाद नया बिल क्या हुआ, तो आपको इस सब में हमने पढ़ा, न्यू बिल कलेक्शन के लिए सेंड किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और फाइनली ये न्यू बिल ऑनर्ड हो गया। यही अपने ट्रांजेक्शन है, यस और नो। वन बाय वन इन्हीं की एंट्रीज हमें करते चले जाना है इन द बुक्स ऑफ सागर। क्लियर? फेयर में और एक रफ नेक्स्ट पेज पे रफली प्रसाद के बुक की एंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सम को। आप देखेंगे फ्रेंड्स 21 नवंबर को बिल ड्रॉ हुआ और एक्सेप्ट हुआ, तो 21 नवंबर को सागर को बिल मिला है। 21 नवंबर 2019, तो सागर क्या एंट्री करेगा? 21 नवंबर 2019 सागर को बिल मिला प्रसाद से, एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद। कितने का बिल दोस्तों? 21,000। नरेशन, being bill received from प्रसाद। अब आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे बताइए कि सागर की बुक की एंट्री आपने कर दी है, यही एंट्री अगर प्रसाद करता, सागर ने बिल मिलने की एंट्री की है, सागर के लिए बिल रिसीवेबल है, तो प्रसाद बिल देने की एंट्री करेगा, प्रसाद के लिए ये बिल्स पेबल है। तो अगर इसी तारीख पे एंट्री पास करना होता 21/11/19 को, तो प्रसाद क्या एंट्री करता? वो एंट्री करता सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये रफ एंट्रीज है, लेजर बनाने में हेल्प करेंगे हमारी। तो ये रही पहली एंट्री, सागर टू बिल्स पेबल, फर्स्ट एंट्री फिनिश्ड। अब बताइए कि ये बिल मिलने के बाद बिल क्या हुआ? सर बिल डिस्काउंट हो गया है। कितने में डिस्काउंट किया? तो सर डिस्काउंट का रेट है 8% पर एनम। बिल 3 महीने का था, तो आइए फटाफट से हम एंट्री कर देते हैं 21 नवंबर की। बिल डिस्काउंट हो गया 21 नवंबर 19 की। चलिए आइए, क्या एंट्री पास करेगा सागर? बिल डिस्काउंट किया, तो अगर आपको याद आए, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल जा रहा है? 21,000। 8% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा आ रहा है, तो आइए डिस्काउंट कितना कटेगा? 21,000 इंटू 8% फॉर 3 मंथ्स। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये 2 जीरो तो कैंसिल हो रहा है। सर 3 वन जा, सर 3 फोर जा, 4 वन जा, 4 टू जा, एंड 210 इंटू 2 करोगे, तो दोस्तों 210 इंटू 2 करोगे तो आपको पता चलेगा कि द अमाउंट विच इज कमिंग इज 420। तो 21,000 रुपए में 420 रुपया कम होके बाकी का पैसा मिला। तो कहना है इसे 2580। 2580 कैसे मिला सर? बिल्कुल आसान है, 21,000 रुपए में 420 रुपया कम करके पैसा मिल गया। तो ये रहा बिल डिस्काउंटेड की एंट्री। नरेशन दोस्तों, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बात करें कि
प्रसाद क्या एंट्री करेगा? तो आप मेरे को बताओ, क्या प्रसाद कोई एंट्री करेगा? जी नहीं। ये ट्रांजैक्शन सागर और बैंक के बीच में हुआ, प्रसाद ने कुछ नहीं किया, तो प्रसाद के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। ये बिल क्या हुआ दोस्तों? आगे ये बिल रिन्यू हो रहा है। रिन्यू हो रहा है मतलब 3 स्टेप। पहला स्टेप कैंसलेशन ऑफ बिल, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट चार्ज और अनपेड अमाउंट, और तीसरा स्टेप पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। ये बताइए कि कितने का बिल कैंसिल हो रहा है? सर 21,000 का बिल रिन्यूअल की वजह से कैंसिल हो रहा है। और इंटरेस्ट कितना? तो इंटरेस्ट है 750। कैसे पता चला 750? क्योंकि 21,000 के सामने देयर इज नो पार्ट पेमेंट, पूरा का पूरा नया बिल है 21,750 का मिला। 21,000 के सामने 21,750 रुपया दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इंटरेस्ट है। इज दैट क्लियर? दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया है, सिर्फ एंट्री करनी है। याद ये रखना है कि 21,000 का बिल था, 21,750 का नया बिल आया कैंसिल होने पे, तो जो एक्स्ट्रा मिला है वो इंटरेस्ट है। इस सम में कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत कैश दिया ही नहीं है बिल के पैसों का, पुराने बिल के पैसों का, पूरा का पूरा नया बिल में चला गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो आइए फटाफट से मेच्योरिटी पे हम एंट्री करते हैं रिन्यूअल की। 3 एंट्रीज अगर आपको याद आए, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अनपेड अमाउंट एंड पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। 21 नवंबर का बिल था 3 महीने के लिए, तो 21 दिसंबर, 21 जैन, 21 फैब प्लस 3 ग्रेस डेज 24 फैब, यानी 24 फैब 2020 को, 24 फैब 2020 को ये बिल कैंसिल करना है। कौन सा बिल कैंसिल हो रहा है? ड्रॉवर के लिए, सागर के लिए। सागर ने ये बिल डिस्काउंट किया था, तो ये डिस्काउंटेड बिल कैंसिल्ड हो रहा है। एंट्री सेम एज डिसऑनर्ड। तो सागर क्या एंट्री करेगा? यहाँ पे बिल्कुल आसान है सर, डिस्काउंट किया हुआ बिल कैंसिल कर रहे हैं, एंट्री होगी प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री सेम एज डिसऑनर्ड। प्रसाद टू बैंक, 21,000 प्रसाद से लेना था और 21,000 बैंक को देना था। क्रेडिटर क्रेडिट, प्रसाद से लेना है, डेटर डेबिट, बैंक को पैसा देना है, बैंक क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है, एंट्रीज दोस्तों हमने पहले भी सीख ली हैं, देखी है एंट्रीज। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए, आपको वहां पे एंट्रीज भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, फिलहाल बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल, बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल, तो बिल कैंसिल की एंट्री की। यही एंट्री जो डिसऑनर्ड की हमने एंट्री की है, अगर प्रसाद के बुक में करनी होती तो प्रसाद क्या करता? 24 तारीख को प्रसाद क्या करता? 24 तारीख को, 24/2/2020 को कैंसिलेशन का एंट्री एक ही है, बिल लिया पैसा नहीं दिया उसने, बिल्स पेबल टू सागर 21,000। तो ये ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर्ड का एंट्री, कैंसिलेशन का एंट्री आ गया। अब कैंसिलेशन का एंट्री होने के बाद, अब कैंसिलेशन का एंट्री हो गया, इंटरेस्ट का एंट्री 750 रुपीज इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट का एंट्री क्या आएगा अगर आपको याद आए तो? इंटरेस्ट का एंट्री 24 तारीख को ही, 24 फेब 2020 को एंट्री अगर आपको याद आए तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना सर? 750। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम प्रसाद। सागर ने इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री की है, उसके लिए इनकम है, तो प्रसाद के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। प्रसाद क्या एंट्री करेगा? 24/2/2020 को एग्जैक्टली एंट्री प्रसाद की बुक में आएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट, सागर को पे करना है, सागर क्रेडिटर क्रेडिट, तो 750 इंटरेस्ट टू सागर, ये भी हो गया आपका इंटरेस्ट। और आखिरी एंट्री पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल की अगर हम शुरू करें तो देख लेते हैं क्या एंट्री आएगी। 24 फेब 2020 पूरा का पूरा नया बिल आया, कैश आया ही नहीं, बराबर है ना? अगर कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद लिखते, लेकिन कैश मिला ही नहीं है, पूरा का पूरा बिल मिला है, तो एंट्री
bill receivable account debit to Prasad is the giver, so entry bills receivable account debit to Prasad, ये क्या बात समझ में आई? जी सर, 21,750 का नया बिल। नरेशन, being new bill received from Prasad। सागर ने बिल मिलने की एंट्री की है, तो बताइए प्रसाद किसकी एंट्री करेगा? बिल सेंट की। तो आइए, प्रसाद की बुक में अगर एंट्री होती तो क्या एंट्री होती? सागर टू बिल्स पेबल, सीधा सीधा सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 21,750। तो यहां देखिए रफली एंट्रीज हम करे जा रहे हैं प्रसाद के बुक में। अब आगे बताइए, ये नया बिल मिलने के बाद क्या हुआ? तो नया बिल मिलने के बाद सागर ने ये बिल डिपॉजिट कर दिया कलेक्शन के लिए। कौन से दिन डिपॉजिट किया? कुछ नहीं बोला, तो मैं अज्यूम करूंगा कि जिस दिन बिल मिला उसी दिन डिपॉजिट किया, यानी जिस दिन बिल मिला उसी दिन ये डिपॉजिट की एंट्री कर दीजिए। तो आइए 24 तारीख को ही बात कर लेता हूं। डिपॉजिट कर दिया कलेक्शन को, तो एंट्री बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल? 21,750। 21,750। अगर बात कर लूं नरेशन की, तो नरेशन बड़ा सिंपल, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर। अगर बात कर लूं ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा इसकी, तो दोस्तों क्या ड्रॉवी कोई एंट्री करेगा? द आंसर इज प्रसाद को एंट्री करेगा? जी नहीं, सागर ने बिल कलेक्शन के लिए जमा किया। ये ट्रांजैक्शन सागर और बैंक फॉर कलेक्शन के बीच हुआ। प्रसाद इसमें कुछ नहीं कर रहा है, तो प्रसाद के बुक में कोई एंट्री नहीं पास करोगे आप। क्या ये बात समझी? ओके, अब बात चलते हैं आगे। तो आफ्टर सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। क्लियर? और अब जब ऑनर्ड हुआ था तब बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्ज। तो आइए फटाफट से बताइए ड्यू डेट। पहले तो बात कर ले ड्यू डेट। अगर 24 फरवरी को ये बिल मिला था, तो 24 फेब को मिलने के बाद एक महीना यानी 24 मार्च प्लस 3 ग्रेस डेज 27 मार्च। 27 मार्च को बीएफसी पैसा लेने गया और प्रसाद ने ये बिल ऑनर्ड कर दिया। तो बीएफसी के पास पैसा आया और बीएफसी ये पैसा ड्रॉवर को जब दे रहा है, तो क्या पूरा पैसा दिया बीएफसी ने? बताओ, क्या पूरा पैसा दिया? जी नहीं सर, कुछ पैसा कम दिया है, चार्ज काट के दिया है। तो जब आप 27 मार्च 2020 को एंट्री करोगे, तो आपकी एंट्री क्या आएगी फ्रेंड्स? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। 21,750 का बिल था, 250 रुपीज बैंक चार्ज कट गया, तो बैंक में कितना पैसा आया? तो इट इज 21,500। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 21,750 था, 250 रुपया कटकर खाते में पैसा आ गया सागर के 21,500। नरेशन, being bill sent for collection is honored। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा, दैट इज प्रसाद क्या एंट्री करेगा? प्रसाद ने ये बिल ऑनर्ड कर दिया है। तो यहाँ पे 27 मार्च को कोई भी पैसा लेने आए, प्रसाद ने क्या किया था? ऑनर्ड कर दिया था, यानी बिल लेकर पैसा दे दिया था। एंट्री बिल्स पेबल टू कैश 21,750। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब हम खत्म कर रहे हैं जर्नल एंट्री से। किसे कर रहे हैं? जर्नल एंट्री से। अब अगर बात कर ले आगे,
तो बताइए मेरे को क्या हुआ, सम खत्म हो गया? जी हाँ सर, सम तो खत्म हो गया। बात कर ले इसके टोटलिंग की, तो आपको टोटल लेने आता है, सिखाया हुआ है मैंने, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप यहाँ पे इसकी टोटल ले लेना। इज दैट क्लियर? मैं लेते हुए अभी टोटल नहीं बैठूंगा क्योंकि सम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। आप बताइए इस सम में कुछ और भी है, हाँ या ना? और वो क्या है? सर लेजर है। क्या है? लेजर, बिल्कुल सही। ये बताइए आपको क्या कहा गया था? प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। जब आपकी जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाए तो प्रसाद की बुक की जर्नल एंट्रीज के हेल्प के थ्रू आपको कौन सा अकाउंट बना देना है? सागर अकाउंट बना देना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम सागर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इस सब को खत्म करते हैं। बात आएगी कि सागर अकाउंट को बनाएंगे कैसे, तो बस एंट्री देख के पोस्टिंग करनी है। आइए फटाफट से ये बताइए आप, सागर के बुक प्रसाद के बुक में पहला एंट्री सीधा सीधा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड यानी एक्सेप्टेड की नजर आ रही है। तो सर सेल परचेज की एंट्री दिख रही है? जी नहीं दोस्तों, अगर सेल परचेज की एंट्री नहीं दिख रही है तो क्या होता है? तो बैलेंस लिखना पड़ता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आइए मैं समझाता हूं आपको कि मान लीजिए कि आप जब लेजर बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, अगर एंट्री करनी होती परचेज की, अगर एंट्री परचेज की करते, अगर दिया होता तो क्या करते? एंट्री आप अगर करते दोस्तों तो क्या करते? आप एंट्री करते प्रसाद के बुक में, क्या एंट्री करते? परचेज टू सागर, एम आई राइट? परचेज टू सागर 21,000 ये एंट्री करते। तो अगर परचेज टू सागर करते तो सागर क्रेडिट रहता, तो क्रेडिट साइड, सागर के क्रेडिट साइड में जाके बाय परचेज लिखते, बराबर। तो अगर परचेज की एंट्री दी रहती तो आप यहाँ पे सीधे सीधे 21 नवंबर 2019 को बाय परचेज लिख देते हैं, हाँ के ना? 21,000 बराबर है। लेकिन दोस्तों आप मेरे को ये बताइए, क्या मैं बाय परचेज लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? जी नहीं, क्योंकि सेल परचेज की एंट्री दी नहीं है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब आप ये बाय परचेज नहीं लिख सकते, तो अगर बाय परचेज नहीं लिख सकते तो उसके बदले आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है 21,000। क्यों सर? क्योंकि आपको पे करना था सागर को, सागर आपका क्रेडिटर था, क्रेडिट बैलेंस आएगा, बराबर है, तो ही आप उसको बिल दिए हो। एक्सेप्ट करके फुकट में तो देंगे नहीं, पे करना रहेगा तो ही देंगे। इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल है, अगर आपको परचेज की एंट्री पास की होती तो बाय परचेज लिखते, अगर बाय परचेज नहीं लिख सकते तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का, अगर एंट्री ना दी गई हो ऊपर तो आप बाय परचेज के बजाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब चलते हैं एंट्री पे, फटाफट से आ जाते हैं। बताइए क्या एंट्री है? 21/11/19 को पहला सागर टू बिल्स पेबल, सागर डेबिट है, तो सागर के डेबिट में जाके पोस्टिंग कर दीजिए टू बिल्स पेबल। आ जाते हैं फटाफट से, तो 21 नवंबर 2019 टू बिल्स पेबल अकाउंट 21,000। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री, बिल्स पेबल टू सागर। अब आप ये एंट्री में देखो सागर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाके बाय बिल्स पेबल लिखना है, अपने को पोस्टिंग कर देना है। आ जाइए, सागर क्रेडिट है तो 24 फरवरी 19 को बाय बिल्स पेबल सिर्फ पोस्टिंग करनी है, इसीलिए हमने रफ में वो एंट्रीज लिख रखी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंटरेस्ट टू सागर 24 तारीख को इंटरेस्ट टू सागर, फिर से सागर क्रेडिट है, तो आ जाइए क्रेडिट साइड में फिर से लिख देंगे सागर क्रेडिट है, तो 24 तारीख को फिर से लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। बहुत ही इजी हो जाता है लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना, अगर एंट्री है तो सिर्फ पोस्टिंग करना रह जाता है। आइए आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ है? तो नेक्स्ट एंट्री है 24 तारीख को सागर टू बिल्स पेबल 21,750, सागर डेबिट है, तो आ जाते हैं आगे सागर के डेबिट में 24 तारीख को
20, सॉरी ये 2020 है, ये भी 2020 है दोस्तों, 2020 टू बिल्स पेबल कितना फ्रेंड्स सर 21,750। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट एंट्री पे अगर हम ध्यान दें तो बिल्स पेबल टू कैश, क्या यहाँ पे कहीं सागर दिख रहा है एंट्री में? जी नहीं, अगर सागर नहीं नजर आ रहा है तो इसकी कहीं पोस्टिंग सागर में नहीं आएगी और यहाँ पे एंट्रीज खत्म, पोस्टिंग खत्म। अब इस सम को सिर्फ और सिर्फ टैली करना है, तो फटाफट से आते हैं और ये बताइए टोटल ले लेंगे। जब आप टोटल लेते हो तो क्या होगा? यस 21, 40 टू 750। चलिए बताइए क्या ये क्लियर है? ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।